मुझ में कबीर दास की आत्मा आ गई। इस तरह से आप समझिए। जैसे कबीर दास अपने ज़माने में 600 साल पहले थे, खरी-खरी बात कहते थे, मुल्लों को भी कोसते, पंडितों को भी कोसते थे, मुल्ले भी उनसे चिढ़ते थे, पंडित भी उनसे चिढ़ते थे, लेकिन कबीर दास मस्त रहते थे, सबको अपनी बात सुनाते थे, खरी-खरी कहते थे। लोग मुझे दलित इसलिए समझते हैं क्योंकि एक तो मेरा सरनेम है दास, जो कि बिहार में दलितों का भी सरनेम होता है, और दूसरी वजह ये है कि मैं अम्बेडकरवादी हूँ। मैं दलित नहीं हूँ, लेकिन मैं अम्बेडकरवादी हूँ कि मिथिला में वो कर्ण कायस्थों का पुराना सरनेम है दास। सिर्फ मैं ही दास नहीं लगाता, मेरे पिता, उनके पिता, दादा, परदादा, लकड़ दादा जितने भी थे वो सब लोग दास थे। 84 बैच में 1984 बैच में मैं दरभंगा जिले का टॉपर था। पढ़ाई में मैं शुरू से मतलब अच्छा था और संसाधनों की कमी नहीं रही। माताजी पिताजी क्या करते? मेरे पिताजी बिहार सरकार में अफसर थे, तो हम लोग का मध्यम वर्गीय परिवार था। कोई बहुत हम लोग धनी नहीं थे, बहुत गरीब भी नहीं थे, तो मध्यम वर्गीय एक आम मध्यम वर्गीय परिवार होता है। बचपन में भी हम लोग को सभी धर्मों का सम्मान करना सिखाया गया। जिस मोहल्ले में मैं रहता था, शाहगंज मोहल्ला है दरभंगा में, वो मुस्लिम बहुल मोहल्ला था। हमारे सारे अड़ोसी-पड़ोसी मुसलमान थे और बहुत अच्छा संबंध था। आज भी उन लोग के साथ अच्छे संबंध है। सारे मेरे मुसलमान पड़ोसी मेरे पिताजी को चाचा जी कहते थे। नमस्कार, मेरा नाम शुभम कृष्णा है। देखिए, देश में कोई भी मुद्दा होता है या राज्य में कोई भी मुद्दा होता है तो लोग अमिताभ दास को सुनना पसंद करते हैं। एक्स आईपीएस अमिताभ दास, जी हाँ, वो हमारे साथ है। अब आप लोग, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि अमिताभ दास सर हर सरकार का विरोध क्यों करते हैं। कभी वो आरजेडी का विरोध करते हैं, कभी जेडीयू का विरोध करते हैं, बीजेपी का विरोध करते हैं, सभी सरकार के लोगों का विरोध करते रहते हैं। उसके बाद कुछ लोग बोलते हैं दलित है इसीलिए सवर्णों का विरोध करते हैं, कभी कहते हैं जब ये शहाबुद्दीन का विरोध करते हैं तो इन्हें मुसलमान गाली देते हैं, जब ये आनंद मोहन का विरोध करते हैं तो राजपूत गाली देते हैं, जब अनंत सिंह का विरोध करते हैं तो भूमिहार गाली देते हैं। आइए ना, इनसे जानते हैं ये कौन है, ये क्या करना चाहते हैं। बीच में तो आईपीएस रहे, अब क्या करना चाहते हैं। स्वागत करते हैं सर का। जी, बहुत धन्यवाद आपका। जी, कैसे हैं सर? अच्छा हूँ, ठीक हूँ। सर, ऐसा क्यों होता है? आपको क्या ऐसा लगता है कि हर मुद्दे पे बेबाक तरीके से आप बातों को रखते हैं और तमाम समाज के लोग जो है जिन्हें अपना मसीहा मानते हैं, आप उन्हें गुंडे बोलते हैं, मवाली बोलते बोलते हैं और वो लोग तमाम निगेटिव प्रतिक्रिया देते हैं। इससे आपको क्या मिलता है? अब पहली बात तो नेगेटिव प्रतिक्रिया की मैं कभी मतलब परवाह नहीं करता। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग मुझे ट्रोल करते हैं, मेरे बारे में अंट-शंट बोलते हैं। मैं जानता हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे नहीं मालूम है। लेकिन जो कहावत है ना, कुत्ते भूखे हज़ार हाथी चले बाज़ार, तो फिर मैं किसी की परवाह नहीं करता। सबसे अमिताभ दास सर हाथी है? हाथी नहीं, मतलब मैंने एक कहावत आपसे कही, है ना? हाथी तो नहीं हूँ क्योंकि हाथी तो शाकाहारी होता है, मैं तो घोर मांसाहारी हूँ, है ना? बहुत प्रेम से खाता हूँ, मांसाहार करता हूँ, तो एक मैंने आपको कहावत कही। तो इसलिए, और पहली बात कि दूसरी बात ये है कि मैं राजनीति में तो हूँ नहीं कि मैं सस्ती लोकप्रियता के पीछे भागूँगा। मुझे कोई वोट बैंक बनाना है, हिंदू वोट बैंक या भूमिहार वोट बैंक, दलित वोट बैंक, ये सबसे तो मुझे मतलब नहीं है। मैं तो चुनावी राजनीति से कोसों दूर हूँ। तो इसलिए मैं जो कहता हूँ, आप समझिए कि मुझ में कबीर दास की आत्मा आ गई। इस तरह से आप समझिए। जैसे कबीर दास अपने ज़माने में 600 साल पहले थे, खरी-खरी बात कहते थे, मुल्लों को भी कोसते, पंडितों को भी कोसते थे, मुल्ले भी उनसे चिढ़ते थे, पंडित भी उनसे चिढ़ते थे, लेकिन कबीर दास मस्त रहते थे, सबको अपनी बात सुनाते थे, खरी-खरी कहते थे। तो समझिए कि अमिताभ दास में कबीर दास की आत्मा आ गई है। मैं तो खरी-खरी कहता हूँ, आप मुझे जो कहना है कहिए। जी। अमिताभ दास कलयुग के कबीर दास हैं। अब कबीर दास तो बहुत बड़े बड़े आदमी थे, मैं तो मतलब क्या उन्हें कहूँ। अपना आदर्श मानते हाँ, ये आप कह सकते हैं कि कबीर दास मेरे नायक रहे हैं और बचपन से ही मुझे बहुत प्रभावित किया उन्होंने कि बिना किसी लाग लपेट के सभी धर्म पर, सारे पाखंडों पर, आडंबरों पर चोट करना, ये किसी भी युग में, वो तो 600 साल पुराने आदमी थे, लेकिन किसी भी युग में ये बहुत कलेजा का काम है। धारा के विपरीत बहना, धारा के साथ बहना बहुत आसान है, लेकिन धारा के विपरीत जाना किसी भी युग में बहुत कलेजा का काम है। इसलिए कबीर दास तो मेरे नायकों में से हैं ही। जी। बहुत सारे सवाल मन को कचोटते हैं कि जी, सर जी। से पूछना चाहिए। कभी आप सवर्ण नेता का विरोध करते हैं तो लोग कहते हैं सर दलित है। कभी दलित नेता का विरोध करते हैं तो कहते हैं कि सर सवर्ण है। मतलब बहुत तरह के मिथ चलती रहती है। आज बता ही दीजिए सर क्या है? देखिए, जातीय जनगणना अभी चल रही है ना, कल मेरे भी यहाँ पहुंचे थे जातीय जनगणना वाले फॉर्म लेके। तो अब जातीय जनगणना चल रही है और उसमें तो बिहार सरकार ने सब जाति को एक एक कोड नंबर दे दिया है। अब तो बिहार वाले, तो आप ऐसे खुल के पूछ रहे हैं तो मैं कहता हूँ कि देखिए, मैं कोड नंबर 21 हूँ, यानी मैं कायस्थ हूँ।
है ना? मैं मिथिला में कर्ण कास्ट होते हैं, मैं मिथिला का कर्ण कास्ट हूँ। और ऐसे बहुत लोग मुझे दलित इसलिए समझते हैं क्योंकि एक तो मेरा सरनेम है दास, जो कि बिहार में दलितों का भी सरनेम होता है, और दूसरी वजह ये है कि मैं अम्बेडकरवादी हूँ। मैं दलित नहीं हूँ, लेकिन मैं अम्बेडकरवादी हूँ। अम्बेडकर साहब भी मेरे आदर्शों में से एक रहे थे। अम्बेडकर का भी मेरे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा है, और अम्बेडकरवादी होने के चलते मैं दलितों से जुड़े मुद्दे बहुत उठाता रहता हूँ। जी। जब आप सवर्ण है तो दास क्यों लगा? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं कोई मैं कबीर दास को देखकर लगाते हैं। नहीं, नहीं, कबीरदास। देखिए, मिथिला में वो कर्ण कास्टों का पुराना सरनेम है दास। सिर्फ मैं ही दास नहीं लगाता, मेरे पिता, उनके पिता, दादा, परदादा, लकड़ दादा जितने भी थे, वो सब लोग दास थे। शिक्षा दीक्षा मेरी जो स्कूली शिक्षा थी वो दरभंगा में हुई, लहरिया सराय में। दरभंगा का ही एक हिस्सा लहरिया सराय कहलाता है। वहाँ से मैंने पब्लिक स्कूल में पढ़ाई की, फिर मैं एमएल एकेडमी में से मैंने मैट्रिकुलेशन किया। 84 बैच में 1984 बैच में मैं दरभंगा जिले का टॉपर था। पढ़ाई में मैं शुरू से मतलब अच्छा था। और संसाधनों की कमी नहीं रही? माताजी पिताजी क्या करते? मेरे पिताजी बिहार सरकार में अफसर थे, तो हम लोग का मध्यम वर्गीय परिवार था। कोई बहुत हम लोग धनी नहीं थे, बहुत गरीब भी नहीं थे, तो मध्यम वर्गीय एक आम मध्यम वर्गीय परिवार होता है, जो मतलब अपने साधनों में सिमट कर रहता है। ऐसा नहीं कि हम लोग कोई किस क्लास के ऑफिसर थे पिताजी? पिताजी मेरे बिहार प्रशासनिक सेवा में थे, वो एडीएम होके रिटायर किए। उनकी एक अलग कहानी, उन्होंने भी बहुत पापड़ बेले थे, वो बाद में सुनाऊँगा। लेकिन एडीएम होके रिटायर किए, और मतलब 1942 में उन्होंने एमए किया था, और 1944 में ही वो आ गए थे सेवा में, तो उनकी एक अलग ऐसा कहानी है। कहा जाता है कि बिहार में जो है पिताजी जिस क्षेत्र में रहते हैं बेटे को उसी क्षेत्र में जाने के लिए फोर्स किया जाता है, तो आपके साथ ऐसा कुछ हुआ? ये बिहार की बात नहीं, ये तो एक यूनिवर्सल चीज़ है। बॉलीवुड में देखते होंगे कि जो स्टार है उसके बेटे फिर फ़िल्मों में आते हैं, है ना? होता है क्योंकि आदमी को उस क्षेत्र का आइडिया रहता है कि कोई डॉक्टर है तो उसका बेटा डॉक्टर बनता है, कोई एक्टर होता है। बस बिहार की बात नहीं है, ये यूनिवर्सल चीज़ है। और सही कहा आपने, मेरे भी पिताजी सरकारी अधिकारी थे, तो बचपन से घर में बहुत पढ़ाई का माहौल था, पढ़ो, पढ़ो, पढ़ो वाली बात थी। और हमेशा हम लोग के घर में पढ़ाई, लिखाई, किताब, कॉपी, पेंसिल, दवात, यही सब की बात होती थी। और बहुत ज़्यादा मतलब पढ़ाई-लिखाई वाला माहौल था। मेरी माँ मतलब ऐसे औपचारिक रूप से बहुत ज़्यादा पढ़ी-लिखी नहीं थी, लेकिन उनको भी किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, और बहुत किताबें पढ़ती थी, और पढ़ने-लिखने का बहुत ज़्यादा मुझ पर असर पड़ा। जी। जब बच्चे थे तो कास्टिज्म आप लोगों के घर में माहौल में हावी था या नहीं? नहीं, उस हिसाब से मैं सौभाग्यशाली था, क्योंकि बिहार में तो खैर बहुत ज़्यादा जात-पात है, लेकिन उस हिसाब से मैं ये सौभाग्यशाली था कि मेरे माँ-पिता दोनों ही संकीर्ण नहीं थे। हम लोग को मतलब संकुचित मानसिकता के नहीं थे। हम लोग के बचपन में भी हम लोग को सभी धर्मों का सम्मान करना सिखाया गया। जिस मोहल्ले में मैं रहता था, शाहगंज मोहल्ला है दरभंगा में, वो मुस्लिम बहुल मोहल्ला था। हमारे सारे अड़ोसी-पड़ोसी मुसलमान थे, और बहुत अच्छा संबंध था। आज भी उन लोग के साथ अच्छे संबंध है। सारे मेरे मुसलमान पड़ोसी मेरे पिताजी को चाचा जी कहते थे, और बहुत और मेरे घर के बगल में मस्जिद थी, आज भी है। और जो सुबह-सुबह की जो अज़ान होती थी, फ़ज्र की अज़ान जिसको कहते हैं एकदम सुबह में, मैं बचपन में वही फ़ज्र की अज़ान के साथ उठता था। तो आज भी मैं वही गंगा-जमनी तहज़ीब मानता हूँ, और चाहता हूँ कि सारे धर्म वाले मिलकर रहें। जी।